माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। हम एक नहीं हो सके। नील के साहिल से लेकर काशगर की गलियों तक करोड़ों मुसलमान तो बसते हैं, लेकिन शायद उनके दिल ईमान से खाली हैं। ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लगता यूं है कि जैसे गंगा उल्टी बहती है। हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज्म की तरह हरगिज नहीं। अगर हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज्म का नाम होता या इस्लाम के खिलाफ होता तो मोहम्मद बिन सलमान कभी भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गले ना मिलते। If all 5 elements of the world are universal, owned by nobody, enjoyed by everybody, then this temple is the creation of God, owned by nobody and welcoming and enjoyed by everybody. तो ये तो देखिए, इससे सबक लेने वाला है कि अरब की धरती पे यूएई के जो लीडर हैं उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने कहा कि आप बनाइए, हमारी धरती पे अपना मंदिर बनाइए, जबकि उनके कस्टम में अलाउड नहीं है। इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियां तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। इसको लेकर पड़ोसी देश कल से, दोस्तों आपको पता है कि कल से ही ये बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। भारत जो है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में तो मुसलमानों के साथ पिंगे, जो मुसलमान दुनिया है उनके साथ पिंगे बढ़ा रहा है, वहाँ अपने लिए स्पेस भी बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी मुसलमान दुनिया सोई हुई है। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज़्यादा है, हमारा नहीं है। ठीक है। हमें वो गलत निगाह से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकी बोल के फ्लैट नहीं देते। ना इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। मुसलमानों का हमेशा से कीड़ा रहा है, जहाँ पर भी गए उनकी लोकल प्लेसेस वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की। जज्बे जुज्बे नहीं है, जज्बे होते तो हम कश्मीर ले ना लेते। मुझे आपकी बात ये कहना है कि पाकिस्तान पे एग्जिस्टेंस का जब थ्रेट इतना ज्यादा बढ़ गया तो जाहिर है कि पहले मरहले पे आप अपनी एग्जिस्टेंस को बचाएंगे ना, और उसके अंदर जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी की कैफियत डे 1 से शुरू हो गई थी। केपी में था, अफगानिस्तान जो था आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इंडिया ने आप पे एक जंग मुसल्लत कर दी थी कश्मीर। इंडिया ने कोई जंग मुसल्लत सर, कश्मीर आपने की थी, हमने नहीं की। इन्विटेशन आपने की थी। देखिए नहीं, आमिर दिया साहब हिस्ट्री में मुझसे आर्गू नहीं करें। आप हैरान होंगी डॉक्टर साहिबा, जितने खुश इंडियन चैनल और इंडियन एंकर और इंडियन तजिया निगार और इंडियन पॉलिटिशियन दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वहां से यहाँ पे मटेरियल आया है और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई यार, बहुत खूबसूरत है। हिस्ट्री में आर्गू नहीं करें, तो मैं भी हिस्ट्री में आ दे। ये बेकार की बात है, बेकार की बात है। देखिए चलिए आगे बढ़ते ये बेकार की बात है। जय हिंद दोस्तों। तो यूएई में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया। अच्छा, पाकिस्तानियों को बड़ी पीड़ा हो रही है। पाकिस्तानियों को पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने तो मंदिर तोड़ना ही जाना है, कभी मंदिर बनाया तो है नहीं। जो थे उन्हें तोड़ा ही है, तो इनके जहन में तो वही भरा हुआ है। अब ये लोग, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि भैया यूएई ने जगह दी है तो वो जगह हमारी थोड़ी है। वो मंदिर वहाँ पर बना है, वो मंदिर इसलिए बना है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय काम करते हैं, तो उनके लिए वो मंदिर बना है। वो मंदिर भी यूएई का है। वो मंदिर यहाँ से जगह थोड़ी ना उठा के ले गए हैं, जगह तो उन्हीं की है ना। जिसकी जगह पर मंदिर है तो उसका अधिकार किसका है? उन्हीं का है। लेकिन ये क्या है कि अब स्वाभाविक है, वहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू रहते हैं, बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं, तो उनके लिए वो मंदिर बनाया गया है। और ये स्वाभाविक है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ज़मीन दी है कि बनाइए आप मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो कर रहे हैं उसमें से पाकिस्तानियों को पीड़ा है, मतलब पाकिस्तान उन्हें सिखा रहा है। जो पाकिस्तान उनसे पैसे मांगते, अब आपके प्रधानमंत्री हों, जनरल हों, ये सब उन्हीं के आगे जाके कटोरा फैलाते हैं, उन्हीं से पैसे मांगते हैं, आज उन्हीं को ज्ञान दे रहे हैं। अब वो लोग कहेंगे नहीं क्या कि हमारी कंट्री, हमारे रूल। स्वाभाविक है, हम मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, गुरुद्वारा बनाएं, कुछ भी बनाएं, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है? लेकिन इनको तकलीफ़ क्या है कि इनके अंदर इतनी नफ़रत है। ये वो नफ़रत है ना कि इन्होंने जितने भी पाकिस्तान में मंदिर थे वो सिर्फ तोड़े हैं, बनाने का तो मतलब ही नहीं, सिर्फ तोड़े हैं। तो इनको यही पता है कि जहाँ है वह मंदिर तोड़ो,
तो जहन में वही भरा हुआ है और वही ये लोग कर रहे हैं। तो वही नफरत के चक्कर में ये लोग इतनी स्थिति में आ गए कि भीख मांग रहा है। इनके देश के टुकड़े होने की कगार पर है इसी नफरत के कारण, लेकिन फिर भी इनको बात समझ नहीं आ रही। तो चलिए, पाकिस्तान का, हालांकि यूट्यूबर भी खुश नहीं है पाकिस्तान के, भले उनकी ऑडियंस इंडियन है लेकिन खुश नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है, वो तो स्वाभाविक है। अपना रंग गिरगिट बदलता रहता है, लेकिन रियल में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए, पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है वो देखते हैं। सर, यूएई में तो पहला मंदिर है जो जिसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, और यूएई के एक स्टेडियम में जो है वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो एक मतलब बड़ा खूबसूरत टेम्पल उन्होंने बनाया है यूएई में, अबू धाबी में। और आपकी शर्ट के साथ आपका जो तिलक है वो बड़ा मैचिंग कर रहा है कि आज आपने फैशन किया है। कैसा मैचिंग चल रही है सर, और क्या कहेंगे आप इस खबर को देखते हुए, इस खूबसूरत इनॉग्रेशन को देखते हुए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उधर विजिट को, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस दौरान भी हमारे सामने आई, इस पर आपकी क्या थॉट्स है? देखिए, जब से हम बड़े हुए हैं हमने सिर्फ ये पढ़ा कि यहाँ मंदिर तोड़ दिए, वहाँ मंदिर तोड़ दिए, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा ही डिस्ट्रक्टिव न्यूज से हमें हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया। तो ये एक बहुत सुखद पल है, क्योंकि ये हमें तो भारत में ही अपने जमीन पे हमारे मंदिर नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो देखिए, इससे सबक लेने वाला है कि अरब की धरती पे यूएई के जो लीडर हैं उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया, और उन्होंने कहा कि आप बनाइए, हमारी धरती पे अपना मंदिर बनाइए, जबकि उनके कस्टम में अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ हमारी धरती पे लोग नहीं बनाने देते, और हम फिर भी सबसे प्यार से रहते हैं। सो मेरा ये कहने का मतलब है रिबहा जी कि क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन जायद साहब, और जो आबू धाबी के रूलर हैं उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को पूरा क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। सो सबको जाता है ये क्रेडिट, जिन्होंने दुनिया को प्यार की ओर, सद्भावना की ओर, और एक साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की ओर ले जाने का निर्णय कर लिया है। हम तो शुरू से कहते रहे वसुधैव कुटुंबकम, सब एक परिवार है, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। इसमें भगवान की मूर्तियां भी पूजी जाएंगी, इसमें मूर्तियां नहीं पूजने वाले भी होंगे, इसमें जो अपने तरीके से जिंदगी को बिताना चाहते हैं वो भी होंगे, सब तरह के लोगों के लिए इसमें जगह है, ठीक है ना। ये खूबसूरती है इसकी। तो आज का ये जो दिन है बहुत शुभ दिन है कि भारत के इतिहास में जो हमारे को सिर्फ ये पढ़ाया, नालंदा जला दी, नालंदा की यूनिवर्सिटी जला दी, यहाँ की वो यूनिवर्सिटी जला दी, इसको मार दिया, उसको काट दिया, ये सुन सुन के या ये पढ़ के हम बड़े हुए। ये जो एक्ट है रिबहा जी, ये भारत के उस चोटिल मन पे मरहम का काम कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के यूट्यूबर भी पीड़ित हैं, पाकिस्तान की पब्लिक का तो पीड़ित होना बनता ही बनता है। तो भैया आप एक काम करिए, आप पाकिस्तान में यूएई की एम्बेसी होगी उस पर हमला कर दीजिए। हमला ही कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर दीजिए। हमला नहीं कर पाएंगे तो हालांकि हमला करना मुश्किल पड़ जाएगा, आपकी आर्मी आपको पेल देगी, क्योंकि उन्हीं से पैसे ले रहे हो तुम, उन्हीं से देश चला रहे हो, और उन्हीं पर हमला करोगे तो फिर ये बहुत महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। तो भैया आप ऐसा कीजिए, आपके जितने भी परिवार के लोग जो यूएई में काम करते हैं उनको फ़ोन लगाइए, अभी उनसे कहिए कि भैया प्रोटेस्ट करना है, ये क्यों मंदिर बनने दिया है यूएई में, सभी को एक तरफ निकलिए और प्रोटेस्ट करिए। तो फिर यूएई क्या करेगा, पहले वो कोड़े पर बांटता है, मतलब वहाँ का कानून ही है कि कोड़े पड़ते हैं वहाँ पर। पहले वो आपको पकड़ेंगे और वो कोड़े बजाएंगे कि आपको क्लीन कर देंगे, उसके बाद भगा देंगे। तो इनको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जानते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं। वहाँ पर अगर आपको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा तो आपको अगले दिन छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो लॉबी होती है वो वकीलों को तुरंत हायर कर लेती है। डेमोक्रेसी में यही चलता है, वकील खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वकील खड़े नहीं होंगे। वहाँ पर तो उनका विरोध करना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। वहाँ तो वो कोड़े पड़ेंगे कि आपको दोबारा, हालांकि नानी याद दिला देंगे, वो कोड़े मार मार कर कोड़े भी पड़ेंगे और फिर भगाएंगे भी वहाँ से, यूएई से भगाएंगे भी, क्योंकि ज़्यादातर इलीगली काम ही करते हैं पाकिस्तानी। स्किल्स तो है नहीं वहाँ पर, ज़्यादातर तो मजदूरी करते हैं, और वो मजदूरी कर रहे हैं तो शांति से करो। हालांकि ये नहीं करेंगे, मैं विकल्प दे रहा हूँ इन लोगों के लिए, लेकिन नहीं करेंगे।
ये सिर्फ कैमरे पे आकर मुँह ही चला सकते हैं, जो नफरत अंदर भरी हुई है बस सिर्फ वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मंदिर तोड़े हैं, कभी मंदिर बनाया नहीं है, तो इसलिए इनको ये पच नहीं रहा।